फ्रेंड्स अभी हमें कुछ देर के लिए सीट्स मिल गई है। हमेशा की तरह यही होता है कि जो बेचारे अटेंडेंट है और सब पहचान के तो उन्होंने, तो अभी जब तक यहाँ के पैसेंजर्स आएंगे तब तक हम ये 4 सीट पूरे कैबिन का मजा ले लेते हैं। यहाँ से उठा लीजिए, फिर डायपर चेंज करने में मुंह बना रही है, तो मतलब आपके भी बच्चे होंगे। What's the point of earning जब ऐसी चिल्लर हरकतें ही करनी है? Money can't buy class, common sense and civic sense. You are an influencer. This is how you are influencing people. 2 tickets and 6 people. Like really? इतनी इमरजेंसी है तो प्लेन से ट्रैवल करो। लॉ ब्रेक करते हैं लोग विद फुल कॉन्फिडेंस। एक तो गलती इन लोगों की है, ऊपर से बोल दूसरों को रहे हैं। क्या समझते हैं लोग तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखें? Hey guys, let's talk about दीपिका कक्कर की सिस्टर इन लॉ सबा इब्राहिम एंड उनके हस्बैंड सनी का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, जिससे वो दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, और कैसे ये लोग अपने ही रिलेटिव्स को कंटेंट में यूज करते हैं एंड देन एहसान जताते हैं, और कैसे सबा को एक को पैसेंजर ने एक्सपोज कर दिया। रिसेंटली सबा और सनी का एक ट्रैवल व्लॉग काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें उनके बिहेवियर को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर होने के बाद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके बिहेवियर को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सबा इब्राहिम को नहीं जानते तो बता दूं कि वो एक्ट्रेस दीपिका कक्कर की सिस्टर इन लॉ है। हाँ, वही दीपिका जो ससुराल सिमर का में से घर घर फेमस हुई थी। आज सबा और सनी दोनों व्लॉगिंग करते हैं और उनके यूट्यूब पर 3.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जितनी बड़ी ऑडियंस उतना ही बड़ा इन्फ्लुएंस भी होता है। जाहिर सी बात है फॉलोअर्स के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है, बट उनके रीसेंट व्लॉग में लोगों ने नोटिस किया कि वो लोग ऑडियंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हुआ क्या ना, सबा, सनी, उनका बेटा हैदर और फैमिली के कुछ मेंबर्स मुंबई से दिल्ली ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। व्लॉग में सबसे पहली चीज जो व्यूवर्स ने नोटिस की कि 4 एडल्ट्स और एक बच्चा ट्रैवल कर रहे हैं, बट उनके पास सिर्फ 2 टिकट्स ही थी, और बार बार ये लोग टीटी का जिक्र कर रहे थे। लाइक टीटी या कोई जान पहचान वाला अटेंडर आएगा तो सब सेट हो जाएगा। कई लोगों का कहना था कि ये लोग बिना प्रॉपर टिकट्स के फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, और इतनी भी शर्म नहीं है कि ऑन कैमरा ये लोग टीटी के साथ सेटिंग करने की बातें कर रहे हैं, जो कि एक लीगल ऑफेंस है। इसके अलावा लोगों ने नोटिस किया कि इनका लगेज भी काफी ज्यादा था, जिस वजह से ये लोग अपना स्पेस तो यूज कर ही रहे थे, साथ ही बाकी पैसेंजर्स का एंड कॉमन स्पेस भी यूज कर रहे थे, जिस वजह से फेलो पैसेंजर्स को भी काफी इनकन्वीनियंस हुआ। व्लॉग्स में वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स एंड आइसक्रीम्स भी खा रहे थे, जिसे देखकर कई लोगों ने कहा एक तो ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। व्लॉग में वो कॉम्प्लीमेंट्री केटरिंग फूड आइटम्स एंड आइसक्रीम्स भी खा रहे थे, ना तो इनके पास टिकट है एंड स्टिल ये लोग ट्रेन में दिया गया फ्री फूड भी खा रहे हैं। लोगों ने कॉल आउट किया कि अगर ट्रैवल अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं थे तो ट्रैवल करना इतना ज्यादा जरूरी था क्या? और ये डिस्कशन सिर्फ ट्रैवल तक ही नहीं रुका, इट बिकेम अ डिबेट ऑफ बेसिक पब्लिक एटिकेट एंड सिविक सेंस। कई लोगों ने कहा कि इन लोगों ने फर्स्ट क्लास एसी कोच को जर्नल डिब्बा बना दिया है। अब सोचो, जब इतनी बड़ी ऑडियंस इनका ऐसा बिहेवियर देखेगी तो उनके माइंड पर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। दे आर इन्फ्लुएंसिंग यंग माइंड स्ट्रॉन्गली। कंट्रोवर्सी और बड़ी तब हुई जब सबा व्लॉग में 2 फेलो लेडी पैसेंजर्स के बिहेवियर के बारे में बात कर रही थी। शी सेड आजकल लोग बहुत ही ज्यादा नॉन कोऑपरेटिव हैं और बच्चे को देखकर मुंह बनाने लग जाते हैं, पेरेंट्स की सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करते। सनी ने फेलो पैसेंजर्स की कंप्लेंट करते हुए कहा जब उन लोगों के खुद के बच्चे होंगे तब उन्हें पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझ आएगी। सबा सेड उन्होंने कॉफी टेबल पर कुछ सामान रखा था, पर लेडी ने ऑब्जेक्शन रेज करते हुए कहा कि वहाँ से सामान हटा दीजिए। सबा क्लेम की जब वो हैदर का डायपर चेंज कर रही थी तब वो लेडीज और भी ज्यादा मुंह बनाने लग रही थी। सबा सेड ऐसे लोग पहली बार फर्स्ट एसी में आकर बैठते हैं तो उनको लगता है कि वो कोई नई चीज कर रहे हैं, नखरे दिखाने लग जाते हैं कि ऐसा मत करो, गंदा मत करो, जबकि सब इंसान बराबर हैं। और सबा ने रिवील किया कि उन्होंने कई बार नीचे बैठकर ट्रेन में ट्रैवल किया है। सबा सेड ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो दुआ करती है कि अल्लाह ऐसे लोगों को समझ दे। शी सेड इंसान फर्स्ट एसी में टिकट करा लेता है तो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेन की टिकट हो या ट्रेन की टिकट, हर कोई अपने लेवल पर राजा होता है। सबा ने रिवील किया कि वहाँ सिर्फ उनकी एक ही सीट थी, बट वो उसमें भी अपने बच्चे को कंफर्टेबली चेंज करा सकते थे। सबा सेड जब आपके बच्चे को कोई इस तरह से करता है तो आपका मन करता है कि आप उस जगह से ही हट जाओ। मतलब सबा ये सब दूसरों की सीट पर बैठकर कर रही थी एंड स्टिल एहसान जता रही थी कि हम एक ही सीट पर बैठकर कर सकते हैं। सबा का ये बिहेवियर ऑडियंस को काफी ज्यादा रूड लगा एंड इंटरेस्टिंगली फैंस उन्हें कमेंट्स में कॉल आउट करने लगे, क्योंकि एक तो उनके पास प्रॉपर टिकट्स नहीं थे, ऊपर से वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री का खाना भी खा रहे थे और साथ ही दूसरे पैसेंजर्स को तकलीफ भी दे रहे थे एंड इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे दूसरों को विलन दिखाकर कि कैसे ये लोग अच्छे हैं एंड दूसरे बुरे हैं। ऑडियंस का कहना है कि जब बच्चा आपका है तो दूसरे लोग जिम्मेदारी उठाने को रेडी क्यों होंगे। लोगों ने कहा कि अगर टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं है तो ये सबा पर भी अप्लाई होता है एंड इशू यहाँ पर बेसिक सिविक सेंस का था। पैसेंजर अपने कंफर्ट के लिए टिकट बुक कराता है और इस वजह से सबको एक दूसरे की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखना चाहिए। सरप्राइजिंगली व्लॉग के नीचे एक वुमन ने कमेंट करते हुए क्लेम किया कि वो वही पैसेंजर है जिसके बारे में व्लॉग में बात की गई है। इन अ वे उन्होंने
सबा को एक्सपोज कर दिया। शी सेड वो सबा को जानती थी बट उन्होंने उसे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं दिया। तब सबा एटीट्यूड थ्रो करने लगी। हैदर कंटिन्यूअसली रो रहा था बट पूरा टाइम वो फोन में बिजी थी। कोई भी उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उन लोगों के पास कोई कंफर्म सीट्स भी नहीं थी और वो लोग ये सोचने में बिजी थे कि टीटी को ब्राइब कैसे करेंगे। उनका सारा लगेज इधर उधर बिखरा हुआ था जैसे वो कंपार्टमेंट नहीं एक फिश मार्केट हो। बट स्टिल उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनका कहना था कि उनके सबसे ज्यादा कंसर्न कैमरा और प्राइवेसी को लेकर था क्योंकि रिजा कंटिन्यूअसली व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और वो बिना परमिशन कैमरा में नहीं आना चाहते थे। वुमेन ने क्लेम किया कि इशू डायपर चेंज का था ही नहीं बल्कि हाइजीन और पब्लिक स्पेस मेंटेन करना था क्योंकि सबा ने गंदा डायपर डस्टबिन या गार्बेज बैग में डिस्पोज करने के बजाय बर्थ पर रखा था और हैदर को डायरेक्टली सीट पर लेटाकर डायपर चेंज किया गया। कोई ड्राई शीट या डिस्पोजेबल मैट यूज नहीं किया गया जिस वजह से सीट भी गंदी हो रही थी और सबा ने डायपर चेंज करने के बाद हैंड तक वॉश नहीं करा। लेडी ने कहा उन्हें हैदर के लिए कंसर्न हो रहा था क्योंकि जिस तरह से उन्हें हैंडल किया जा रहा था वो काफी रो रहा था। जब लेडी और उनकी बहन ने अपना फेस हाइड कर लिया सो दैट वो कैमरा में ना दिखे तब सबा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और वहाँ से दबी आवाज में कुछ अब्यूजिव वर्ड्स बोलकर चली गई। लेडी ने कहा सबा को डायरेक्टली उनसे कंटेंट नहीं मिला तो उन्होंने एक स्टोरी बनाकर कंटेंट निकाल लिया एंड यहीं से डिबेट शुरू हो गई क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं रही बल्कि सोशल मीडिया पर पब्लिक बिहेवियर, इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइवेसी जैसे टॉपिक्स पर भी डिस्कशन का रीजन बन गई। इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है जब इब्राहिम फैमिली को पब्लिक बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो। कई लोगों ने उनके पुराने व्लॉग्स को भी पॉइंट आउट किया जहां वो पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे थे। पास्ट में एक पर्टिकुलर हाईवे वाला व्लॉग काफी वायरल हुआ था जहां इफ्तार के टाइम फैमिली ने बीच रास्ते में दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जिससे आने जाने वाले लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा था क्योंकि वो लोग रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। तब भी उन्हें ऑनलाइन काफी क्रिटिसाइज किया गया। इन्फ्लुएंसर होने के नाते उन्हें चीजें सोच समझ कर करनी चाहिए एंड सिर्फ पब्लिक डिस्कशंस ही नहीं बल्कि फैमिली डायनामिक्स को लेकर भी इब्राहिम फैमिली कई बार डिस्कशंस में रह चुकी है क्योंकि सबा और सनी का बिहेवियर अपनी फैमिली की तरफ भी एट टाइम्स प्रॉब्लमैटिक देखने को मिला है। ये लोग क्लेम करते हैं कि हम अपनों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं बट इनके एक्शंस कई बार इनसेंसिटिव दिखाई देते हैं। अब देखो इनके कुछ फादर एंड मदर के साइड्स के कजिन्स इनके घर पर रहते हैं एंड वो पढ़ाई भी वहीं करते हैं क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है। ऐसे में सबा एंड सनी इन लोगों के स्टडीज के एक्सपेंसेस को फंड करते हैं बट ऑडियंस ने नोटिस किया कि ये हेल्प का जिक्र बार बार अपने व्लॉग्स में करते हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ वन साइडेड हो रहा हो। रिजा और रेहान भी घर के काफी काम में कंट्रीब्यूट करते नजर आते हैं। कई व्लॉग्स में रिजा को किचन में हेल्प करते, घर के काम संभालते और कई बार हैदर का भी ध्यान रखते हुए देखा गया है जिससे क्लियरली दिखता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड नहीं है बल्कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। कई लोगों का कहना है कि सबा को अपनी साइड से किए हुए काम तो दिखाई देते हैं बट दूसरों की तरफ से मिली हुई हेल्प को ये लोग कभी एक्नॉलेज या रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसा जताया जाता है जैसे ये लोग कोई एहसान कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इन्होंने अपने कजिन्स के सामने कहा है कि ये लोग उनका खर्चा उठा रहे हैं लेकिन कभी देखने को नहीं मिलता कि सबा ने एक्नॉलेज किया हो कि रिजा उनकी कितनी मदद करती है। और अगर देखा जाए तो जब से इनके कजिन्स और रिलेटिव्स व्लॉग्स में आने लगे हैं तब से इनकी पॉपुलैरिटी भी रिलेटिवली इंक्रीज हो चुकी है। ऑडियंस सबा और सनी को काफी अनग्रेटफुल मानती है। पास्ट में जब दीपिका की कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन थी और उनकी सर्जरी होनी थी तब सबा और सनी बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से बिहेव कर रहे थे। उन्होंने एक व्लॉग पोस्ट किया कि प्रेयर्स पर भाभी, लेकिन साथ ही उन्होंने सबा कैसे स्ट्रेस नहीं ले सकती बिकॉज वो प्रेग्नेंट है इसके बारे में भी बात की। तब लोगों को लगा कि ये लोग अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सबा एंड सनी हर सिचुएशन एंड चीज में खुद को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं एंड दे मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। कई बार फैंस ने पॉइंट आउट किया है कि सबा दीपिका की तरफ अनग्रेटफुल दिखती है। हालांकि दीपिका ही वो इंसान है जिसकी वजह से सबा, उनके हस्बैंड सनी एंड इनफैक्ट पूरी इब्राहिम फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हुआ। इफ यू डोंट नो, दीपिका पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है। वो बिग बॉस में भी गई थी एंड देन उन्होंने बाद में अपनी व्लॉगिंग जर्नी शुरू की थी। दीपिका की वजह से लोग इब्राहिम फैमिली और सबा एंड सनी को जानने लगे बट कभी भी सबा ने इस चीज के बारे में ग्रेटफुलनेस शो नहीं की। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि वो दीपिका से इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रही हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है सबा एंड सनी के इस बिहेवियर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।